आपने कई बार सुना होगा कि किडनी फेल हो गई। पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्रिएटिनिन क्या है? ये हमारी आपकी बॉडी में कैसे बनता है? इसका किडनी से क्या लेना देना है? बॉडी में क्रिएटिनिन ज्यादा बनने का हमारी किडनी पर क्या असर पड़ता है? हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है? यानी इसके लक्षण क्या क्या है और इसे कम करने के तरीके क्या हैं? और सबसे अहम बात कि क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल किडनी फेल होने की वजह तक कैसे बन जाता है। साथियों, ये वीडियो आज हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्रिएटिनिन पर पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, क्रिएटिनिन ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक वेस्टेज एलिमेंट है। अगर हमारी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो इससे हमारे शरीर के कई अहम अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन सीधे हमारी किडनी पर असर करता है। इसका ना तो किसी की कोई उम्र से लेना देना होता है और ना ही किसी जेंडर से, ना ही किसी शरीर की बनावट से। यानी ये हर उम्र, हर जेंडर के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। दरअसल साथियों, क्रिएटिनिन एक तरीके का एमिनो एसिड होता है जो असल में ज्यादा तेल, मसाले, मांस और मछली के सेवन से पैदा होता है। क्रिएटिनिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों के टूटने से बनता है और ये किडनी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी हमारी किडनी इसे फिल्टर कर देती है। दोस्तों, किडनी आप जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का काम करती है, लेकिन ब्लड में अगर क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी के लिए इसे फिल्टर कर पाना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में किडनी फेल तक हो सकती है। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए, इस बात का पता ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के जरिए हम कर सकते हैं। साथियों, दरअसल हर किसी की बॉडी में क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। मतलब पुरुषों में 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम के बीच इसका लेवल आइडियल माना जाता है। महिलाओं की बात करें तो ये 0.5 से लेकर 1.0 मिलीग्राम के बीच होता है। हमारी आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल उम्र पर भी डिपेंड करता है। युवाओं में जहां पर 0.5 से लेकर 1.0 मिलीग्राम क्रिएटिनिन का लेवल होना जरूरी है, वहीं बच्चों में इसका लेवल 0.3 से लेकर 0.7 मिलीग्राम होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्रिएटिनिन का लेवल गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है, इसका हम पता कैसे करें, हमें कैसे एहसास हो। साथियों, असल में हमारी बॉडी में कुछ ऐसे संकेत होने लग जाते हैं जो ये इशारा करते हैं कि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों, क्रिएटिनिन बढ़ने पर शरीर में कई प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं और इसका सबसे पहला लक्षण है किडनी में इन्फेक्शन होना, जिसकी शुरुआत यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से होती है। ऐसे में अगर आपको बार बार पेशाब की समस्या हो रही है, पेशाब में जलन की समस्या हो रही है, तो ये आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन बढ़ने पर आपके पूरे शरीर में खुजली की समस्या हो सकती है। साथियों, असल में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने से खून में टॉक्सिक एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, आपकी स्किन खराब होने लग जाती है और फिर धीमे धीमे उसमें खुजली और दाने जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। साथियों, आपके पैरों में सूजन होना भी आम बात है कि बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन हो जाती है। दरअसल पैरों में सूजन होना दो बातों से जुड़ा होता है। पहला लिवर के प्रोसेस से और दूसरा किडनी के प्रोसेस से। ऐसे में जब किडनी में टॉक्सिक कंपाउंड बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से पैरों में सूजन भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप जो कुछ खा रहे हैं और वो पच नहीं पा रहा है, आपको बार बार मतली यानी वोमिट की समस्या हो रही है, तो इससे आप क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और ये संकेत भी होता है उसका। साथियों, गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। ऐसे में हम खानपान में कुछ बदलाव के जरिए इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बॉडी में क्रिएटिनिन को कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले आप अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा को कम करें, यानी आप बेहद ही सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें और ये मात्रा डेली 2 से 3 ग्राम के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक हो सके प्रोटीन से भरपूर फूड्स का सेवन आप सीमित मात्रा में करें, खासतौर पर रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। वहीं ऐसे लोग जिनकी बॉडी में पहले से ही क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों को तो इन चीज़ों का बिल्कुल परहेज इनसे रखना चाहिए, इन्हें खानी नहीं चाहिए। मसलन जो रेड मीट है या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, उनसे थोड़ा दूरियां बनानी चाहिए।
साथ ही ऐसी चीज़ें जिनमें पोटेशियम की तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, मसलन केले, पालक, आलू, बीन्स, मटर, इनका सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और हैवी एक्सरसाइज की जगह आप नॉर्मल वॉक, योग और मेडिटेशन करें, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज की वजह से मांसपेशियों पर ज़्यादा असर पड़ता है, जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन को ट्रिगर कर सकता है। साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपसे साझा की वो आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।